हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे होम साइंस 6 सेमेस्टर पेपर सेकेंड। और यूनिट की बात करें तो यूनिट आपका होगा 7। यूनिट 7 महिलाओं में रोजगार रुझान, यानी कि महिलाओं में रोजगार पाने के कौन कैसे रुझान है उनके अंदर, ये पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। बात करें 1947 में देश की आज़ादी के बाद से भारत की अर्थव्यवस्था में व्यापक परिवर्तन आया और कृषि अब सकल घरेलू उत्पाद, जिसको हम जीडीपी का केवल 1/3 हिस्सा है, जो 1950 से 59% से कम है, और आधुनिक उद्योगों और सहायता सेवाओं की एक विशेष श्रृंखला अब मौजूद है। इन परिवर्तनों के बावजूद कृषि रोजगार पर हावी रही है और सभी श्रमिकों में से 2/3 को रोजगार देती है। भारत को 1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक की शुरुआत में आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा, जो फारस की खाड़ी संकट के कारण और गंभीर हो गई। इस 1992 से भारत ने व्यापार उदारीकरण उपायों को लागू करना शुरू किया। अर्थव्यवस्था बढ़ी है। इस अवधि के दौरान घरेलू सकल उत्पाद की वृद्धि दर सालाना 5 से 7% के बीच रही और सरकारी नियमों, विशेष रूप से निजी व्यवसायों पर प्रतिबंधों को ढीला करने में काफ़ी प्रगति हुई। सुधारों के असर को लेकर अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग अनुभव हैं। भारत जैसे देश उत्पादक रोजगार, गरीबी कम करने की रणनीति और समाज में आर्थिक समानता लाने के लिए केंद्रीय है, लेकिन बाजार शक्तियों के निरंकुश संचालन के परिणाम हमेशा न्यायसंगत नहीं होते हैं। खासकर भारत में, जहां वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप कुछ समूहों को नुकसान होने की संभावना, महिलाएं ऐसा ही असुरक्षित समूह हैं। प्राचीन काल ने ही महिलाओं द्वारा किए गए कार्यों या प्रदान की गई सेवाओं के मूल्यों की मान्यता नहीं दी गई थी। भारत एक बहुआयामी समाज है, जहां पूरे देश के विभिन्न क्षेत्रीय, धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक समूहों पर कोई सामान्यीकरण लागू नहीं हो सकता है। फिर भी कुछ व्यापक परिस्थितियां जिनमें भारतीय महिलाएं रहती हैं, अर्थव्यवस्था में उनकी भागीदारी के तरीकों से प्रभावित करती हैं। अब यहाँ हम बात करेंगे भारत में कामकाजी महिलाओं की स्थिति। बात की जाए तो शिक्षित महिला प्रतिभा की समृद्ध खान का दोहन भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने में से एक महत्वपूर्ण कारक रहा है। लेकिन अभी हाल में ही यह विशेष डायनेमो तनाव की लक्षण दिखा जा रहा है। 21 विभिन्न देशों की 6500 महिलाओं पर हाल में ही किए गए नीलसन सर्वेक्षण वोमेन ऑफ टुमारो के अनुसार भारतीय महिलाएं आज दुनिया में सबसे अधिक तनावग्रस्त हैं। 87% महिलाएं भारतीय महिलाओं ने कहा कि ज़्यादातर समय तनाव महसूस होता है और 82% ने बताया कि उनके पास आराम करने का समय नहीं है। नीलसन सर्वेक्षण के उत्तरदाताओं ने घर और काम पर कई भूमिकाओं को निभाने में कठिनाई को जिम्मेदार ठहराया। भारतवर्ष में महिलाओं के कैरियर के अवसर तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन पारिवारिक अपेक्षाएं, सामाजिक रीति रिवाज परंपरा में निहित हैं। इसमें आश्चर्य की बात नहीं है कि सबसे अधिक तनाव 25 से 55 वर्ष की उम्र की महिलाओं में महसूस होता है, जो घर के दायित्वों के साथ कठिन कैरियर में संतुलन बनाने की कोशिश कर रही हैं। हमने उभरते बाजारों में प्रतिभा के लिए युद्ध जीतने वाली आगामी पुस्तक के लिए अपने शोध में इनमें से कुछ धक्का मुक्की का पता लगाया। महिलाएं समाधान क्यों हैं? महत्वाकांक्षी महिलाएं अक्सर महसूस करती हैं कि उन्हें अपनी प्रतिबद्धता या क्षमता के बारे में अंतर्निहित पूर्व धारणाओं को मुकाबला करने के काम पर भी ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। एक वरिष्ठ वित्त पेशेवर ने कहा कि ऐसी धारणा है कि एक महिला तब तक काम करती है जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती है। वह दीर्घकालिक संसाधन नहीं है, लेकिन लंबे समय तक काम करके या व्यावसायिक यात्राओं के लिए स्वेच्छा से अपनी योग्यता साबित करना किसी के कैरियर को आगे बढ़ाने के पारंपरिक तरीके हैं, हमेशा संभव नहीं होते हैं। फिर यहाँ हम बात करेंगे कि महिलाओं की कार्य जीवन स्थिति कैसी थी। भारत में महिलाओं और कार्यबल पर एक नज़र देखेंगे। एक नए युग की शुरुआत करने की आवश्यकता कैसे होती है। एक साल की शुरुआत में विश्व बैंक की रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत दुनिया में सबसे कम महिला श्रम बल भागीदारी दर में से एक है। विशेष रूप से कम महिला LPFRA सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि पर बाधा है और उच्च विकास पथ तक पहुंचने में बाधा है। चीन जैसे अन्य देशों में महिलाएं काम करती हैं, जो दुनिया में सबसे अधिक दरों में से एक है।
अमेरिका में यह दर 56% से अधिक है। यहाँ तक कि नेपाल और बांग्लादेश जैसे भारत से कहीं बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत की महिलाएं कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा आमतौर पर शादी के बाद या बच्चों के जन्म के बाद काम छोड़ देती हैं। अब हम बात करेंगे महिला कार्यबल एक आवश्यकता। महिलाओं को कार्यबल का एक हिस्सा बनाने के कई फायदे हैं। सूक्ष्म स्तर पर कामकाजी महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाएंगी और उनका अपने जीवन पर अधिक नियंत्रण होगा। यह महिलाओं को शारीरिक और भावनात्मक शोषण के खिलाफ खड़े होने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे वे सामाजिक मुद्दों और दबावों को खुद की संभालने में सक्षम हो जाती हैं। अतिरिक्त आय के कारण कामकाजी महिलाओं के परिवार भी उच्च गुणवत्ता वाले जीवन का आनंद लेने में सक्षम है। बृहद स्तर पर कार्यबल में महिलाओं की अधिक भागीदारी समग्र अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी है। अब यहाँ हम बात करेंगे कि महिलाओं में रोजगार स्वरोजगार की आवश्यकता भारत में कई कारणों से होती है और इसकी अधिकारिता और महत्व को समझने के लिए कुछ कारणों का विवरण इस प्रकार है, जैसे आर्थिक स्वतंत्रता, रोजगार की कमी, यानी कि भारत में महिलाएं अक्सर रोजगार की कमी के साथ गुजर रही हैं और इसका प्रमुख कारण है सामाजिक प्रतिष्ठाएं, पारिवारिक जिम्मेदारियों का बोझ और शिक्षा की कमी हो सकता है। थर्ड पॉइंट है सामाजिक बदलाव, आर्थिक विकास, कौशल विकास, समाज में उत्तरदायिता, समाज में स्थान में सुधार, स्वतंत्रता और नियंत्रण, आर्थिक सहयोग, उद्यमिता की प्रशंसा। महिलाओं की भागीदारी भारतीय अर्थव्यवस्था वर्ष 2020 में महिला अधिकारों की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ष माना जा सकता है। गौरतलब यह है कि यह महिला अधिकारों और समाज के विभिन्न स्तरों पर महिलाओं की भूमिका से जुड़ी दो बड़ी घटनाओं को 25वीं वर्षगांठ का वर्ष है। इस वर्ष भारत में महिलाओं की स्थिति पर समिति द्वारा संयुक्त राष्ट्र की समानता की ओर या टूवर्ड्स इक्वालिटी नामक रिपोर्ट की प्रस्तुत किए हुए लगभग 25,000 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस रिपोर्ट में भारत में महिलाओं के प्रति संवेदनशील नीति निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हुए लैंगिक समानता पर एक नवीन दृष्टिकोण प्रदान करने का प्रयास किया गया था। महिलाओं के लिए संगठित और असंगठित क्षेत्रों में अवसर और चुनौतियाँ। असंगठित क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी। असंगठित क्षेत्र में महिलाओं के रोजगार के रुझान की भूमिका महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह न केवल आर्थिक विकास में योगदान देता है बल्कि लैंगिक असमानताओं को दूर करने, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कई देशों में, विशेष रूप से विकासशील दुनिया, महिलाओं के रोजगार का एक बड़ा हिस्सा असंगठित क्षेत्र भी है, जिसमें कई प्रकार की गतिविधियां शामिल है जो श्रम कानूनों द्वारा विनियमित या संरक्षित नहीं है। या पैराग्राफ असंगठित क्षेत्र में महिलाओं के रोजगार के रुझान की भूमिका प्रमुख पहलुओं का पड़ताल करता है। अब यहाँ हम बात करेंगे कारण की बात करें तो कारण जैसे सामाजिक, उनके पिछलेपन का जो कारण है वो सामाजिक और धार्मिक पृष्ठभूमि है, उच्च शिक्षा और प्रशिक्षण के अवसरों में कमी है, संसाधनों की कमी है, कार्यस्थलों पर भेदभाव और शोषण होता है, नीतिगत असफलताएं होती हैं। महिला भागीदारी का प्रभाव। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, सरकार के प्रयास, कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। फिर आगे की राह। वर्तमान समय में देश की अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए साथ कार्यस्थलों पर व्याप्त भेदभाव और महिला सुरक्षा संबंधी चुनौतियों को दूर करने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को अपनाया जाना चाहिए। अब संगठित क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी कैसे होती है, इस पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। देखिए, ऐतिहासिक रूप से संगठित क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी सामाजिक मानदंडों और लिंग आधारित भेदभाव के कारण सीमित थी। महिलाओं को अक्सर घरेलू भूमिकाओं तक ही सीमित रखा जाता था। उनके औपचारिक रोजगार के अवसर भी सीमित थे, क्योंकि 20वीं सदी में परिवर्तन का बयार बढ़ने लगी, जो मताधिकार आंदोलन, श्रम कानूनों में बदलाव और सामाजिक परिवर्तन जैसे कारकों से प्रेरित थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अवधि में एक महत्वपूर्ण बदलाव देखा गया, क्योंकि महिलाओं ने तेजी से संगठित कार्यबल में प्रवेश किया। संगठित क्षेत्र महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है, लेकिन यहाँ चुनौतियाँ भी हैं। हम देखेंगे कि महिलाएं संगठित क्षेत्र में कैसे अग्रसर हो रही हैं और उनके सामने किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। जैसे रोजगार के अवसर। संगठित क्षेत्र महिलाओं को रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करता है, जैसे कि विभिन्न उद्योगों में कारनाएं, अध्यापनाएं और प्रबंधन। आर्थिक स्वतंत्रता। संगठित क्षेत्र में काम करके महिलाएं अपनी आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकती है और अपने वित्तीय लक्ष्यों को पूरा कर सकती है।
स्वास्थ्य और विकास। संगठित क्षेत्र में काम करने से महिलाएं अधिक आत्मसंतोषी, शिक्षाएं और स्वास्थ्य के साथ आगे बढ़ सकती हैं। सामाजिक सहभागिता। संगठित क्षेत्र के अंदर महिलाएं सामाजिक और आर्थिक सहभागिता में शामिल हो सकती हैं और समाज में अधिक दिलचस्पी लेने लगती हैं। अगला है कौशल विकास। कौशल विकास की बात करें तो महिलाएं संगठित क्षेत्र में काम करके नए कौशल सीख सकती हैं और अपने पैसों का सही तरीके से प्रबंधन करना सीख सकती हैं। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ये रहा आपका होम साइंस 6 सेमेस्टर पेपर सेकेंड। और यूनिट की बात करें तो यूनिट आपका रहा सेकेंड।